चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t। द फैक्टर which is dimensionless if alpha and beta are constant is। अच्छा, आपको क्या पता करना है? आपको अल्फा बीटा का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिया है, अल्फा बीटा अपॉन टी, बीटा टी अपॉन अल्फा टी अपॉन बीटा। तो इसमें आपको डायमेंशन लेस कौन है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर फोर्स जो है दैट इज एन वेरिएबल ऑफ टी। तो अगर हम लिखें एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं तो फोर्स की डायमेंशन और अल्फा टी की डायमेंशन और बीटा टी की डायमेंशन तीनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा, और टी को मैं अलग लिख लेता हूं, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा की डायमेंशन एंड टी की डायमेंशन। ठीक। तो देखो इस केस में हम अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालेंगे एफ और टी के टर्म में। अगर आप एफ को दूसरे टर्म में लिखना चाहते हो, एम एल टी के टर्म में लिखना चाहते हो, तब भी सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम इजी वे में चलेंगे। तो अगर हम अल्फा की डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो इस केस में हम इन दो टर्म्स को लेंगे, और जो हमारी अल्फा की डायमेंशन आएगी दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एफ एंड टी, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन टी स्क्वायर। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें बीटा के लिए, तो हम कौन से टर्म लेंगे? एक ये वाला टर्म लेंगे और दूसरा टर्म लेंगे ये वाला। ठीक है, तो इसको अगर अगर हम साथ में लेते हैं तो हमारे पास जो बीटा की डायमेंशन आएगी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन टी। ओके, देखो ध्यान से कि हमें अल्फा मिल गया, यहाँ मिल गया बीटा, और अगर हम दोनों के राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ लिखा है एफ अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है एफ अपॉन टी। तो अगर हम दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल कर दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो हम ये वाले टर्म में क्या करें? इस वाले टर्म में हम दोनों साइड 1/t की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने किया मल्टीप्लाइड बाई, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। इस साइड मैंने किया मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन टी। ओके, तो अगर आप इस साइड कर रहे हो इस इक्वेशन में तो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी चीजें इक्वल हो गई? ये जो हमारा टर्म है दैट इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, अगर ये टर्म इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन टी। और यहां से अगर आप रीअरेंज करके लिखोगे तो आप लिख सकते हो अल्फा टी अपॉन बीटा इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, क्लियर? तो देखो इस केस में आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 4। और अगर आप इसको एफ और टी के डायमेंशन निकाल के सॉल्व करना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में रख के रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट इन दैट केस यू हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम टू डू दैट पार्ट। सो आप इस मेथड को यूज करें, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।